हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 26। श्रोत्रादीन इंद्रियाणि अन्ये स्वयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीन विषयान अन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्यति। अनुवाद: इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं और दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि आश्रम जो है 4 प्रकार के हैं: ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। ये पूर्ण योगी बनने के निमित्त है। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। मनुष्य सोच लेता है कि जीवन का लक्ष्य आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये नहीं है। अतः मानव जीवन के 4 आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। मनुष्य जीवन मिला है केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। ब्रह्मचारी आजीवन रहकर डायरेक्ट सन्यासी आश्रम में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्मचारी 25 साल रहने के बाद आगे की 25 साल जो है गृहस्थ जीवन है। उसे गृहस्थ जीवन 50 वर्ष में त्यागना चाहिए। 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ जीवन जीना चाहिए 25 साल। बाकी का जीवन सन्यास के लिए है। तो ब्रह्मचारी अगर गृहस्थ जीवन को स्वीकार किया तो फिर वानप्रस्थ होना पड़ता है। उसके बाद सन्यास आश्रम में प्रवेश करता है। ब्रह्मचारी डायरेक्ट सन्यासी आश्रम में प्रवेश कर सकता है। जो ब्रह्मचारी होता है कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं, केवल शास्त्र का शब्दों को ही सुनते हैं और शास्त्र पढ़ते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है। अतः ब्रह्मचारी सदैव हरेर नामानुकीर्तनम अर्थात भगवान के यश कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदंत गुरुरहितम। ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहता है और गुरु की सेवा में रहता है और वह जो सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवणेन्द्रिय हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है, या किसी प्रकार के भौतिक ध्वनि श्रवण नहीं करता है। गृहस्थाश्रम के बारे में बताते हैं। इसी प्रकार गृहस्थ भी जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही स्वयं से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु स्वयंमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि स्वयंवित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है, केवल भगवान का सेवा करता है। गृहस्थ जीवन भी केवल राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करे, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। श्लोक नंबर 27। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च परे आत्म स्वयं योगाग्नो जुह्यति ज्ञान दीपिते। अनुवाद: दूसरे जो मन तथा इंद्रियों का
बस में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्य का स्वयं मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा तथा परगात्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रियों भोग में आसक्त रहता है तब तक वो परगात्मा कहलाता है। जीवात्मा के शरीर में इंद्रियों भोग से विरत हो जाता है तो प्रत्यगात्मा कहलाता। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु है, कार्यशील रहते हैं। इससे श्वास प्रक्रिया या प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्य को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए। वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाए। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्यगात्मा ही चरम उद्देश्य है। यह प्रत्यगात्मा पदार्थ की क्रिया से प्राप्त की जाती है। इंद्रिय विषय से प्रतिक्रिया करती है, यथा कान सुनने के लिए, आंखें देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए, हाथ स्पर्श के लिए, और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्य में लगी रहती है। तो ये ही कार्य प्राणवायु के व्यापार क्रियाएं हैं। अपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु संकोच तथा प्रसार होता है, समान वायु से संतुलन बना रहता है, और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। और जब मनुष्य प्रवृत्त हो जाता है तो इन सभी वायु को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। चाहे योग पद्धति जो भी है, अष्टांग योग हो, सब कृष्ण को ही जानने के लिए है।